तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 235 के बारे में, जिसका टाइटल है द टू ब्लैक फ्लैशेस। तो इस चैप्टर में हमें फिर से दिखाया जाता है कि कैसे गोजो सबसे पहले अजीटो को डिस्ट्रॉय कर देता है हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करके। इसके बाद हमें उसका हाथ दिखाया जाता है जो पूरा रीजनरेट हो चुका होता है। फिर इसके बाद बताते हैं कि पूरे 1000 ईयर्स में पहली बार सुकुना को अपनी टक्कर का कोई मिला है, और उससे 1000 ईयर्स में ये पहली बार हुआ है कि उसे अपने हारने की थोड़ी गुंजाइश दिखती है। फिर इसके बाद हमें फिर से सुकुना, गोजो और महारोगा की फ़ाइट दिखाई जाती है, जिसमें महारोगा और सुकुना मिलकर गोजो पे हमला करते हैं, लेकिन गोजो उल्टा ही सुकुना पे फिर से एक ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन महारोगा एक पेरेंट होने के नाते, जैसा कि उसकी बनाए जा रहे हैं, सुकुना को बचा लेता है, लेकिन वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि महारोगा को भी पीछे स्लाइड कर देता है। इसके बाद गोजो हमें फिर से पिलर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सुकुना से इस बार समझ जाता है कि गोजो अपनी रिवर्सल रेड को वापस लाने के लिए पिलर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो अपना नेक्स्ट अटैक कर्स्ड एनर्जी रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करेगा। तो वो सोचता है कि वो महारोगा को उसको अडाप्ट करने के लिए आगे भेज देगा। तो जैसे ही गोजो कर्स्ड रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करता है, वो महारोगा को आगे भेज देता है। लेकिन यहीं पे हमें सरप्राइज़ मिलता है कि गोजो ने सिर्फ रिवर्सल रेड का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब उसने अजीटो को मारा था तब उसने रिवर्सल ब्लू को भी रिलीज़ किया था। तो महारोगा जो सुकुना के ऑर्डर्स मानकर रिवर्सल रेड को अडाप्ट करने गया था, वो रिवर्सल ब्लू के बारे में भूल गया और उसके अडाप्टेशन को भी भूल गया। फिर जैसे ही महारोगा रिवर्सल ब्लू को रोकने वाला होता है, तभी गोजो रिवर्सल ब्लू और महारोगा के बीच में आ जाता है। फिर जैसा लगता है कि रिवर्सल ब्लू महारोगा को अपनी तरफ खींच लेगा और गोजो इसमें फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि महारोगा पहले ही रिवर्सल ब्लू से अडाप्ट कर चुका होता है, इसलिए उस पर रिवर्सल ब्लू की अट्रैक्शन का कोई असर नहीं होता है। और जब गोजो उस पर हमला करने ही वाला होता है, साइड से सुकुना रिवर्सल रेड पर अपना ब्लड पियर्सिंग का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन गोजो उसे भी रोक लेता है। लेकिन सुकुना ब्लड पियर्सिंग को लॉन्च कर देता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इसी वक्त गोजो फेस ऑफ लाइट ट्विलाइट का फिर से इस्तेमाल करता है, और जिसकी वजह से उसका रिवर्सल रेड सुकुना के पियर्सिंग ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद गोजो का फाइनल अटैक, उसका हॉलो पर्पल वापस लॉन्च हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें महारोगा डिस्ट्रॉय हो जाता है और सुकुना भी पूरी तरह से हमें डिस्ट्रॉयड दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि यही टाइम है जब गोजो जीत जाएगा। गोजो की टेक्निक ही हॉलो पर्पल है, इसलिए जो हॉलो पर्पल ने उसको चोट पहुंचाई थी वो जल्दी ठीक कर सकता था।